नमस्कार मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम गीता अध्याय 6 के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक को समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जो बताता है कि सच्चा योगी कौन है। श्री भगवान कहते हैं, श्लोक है, योगिनाप सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्त तमो मतः। अर्थात, हे अर्जुन, सभी योगियों में वह सबसे उत्कृष्ट है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर स्थित होकर मुझे भजता है। ऐसे योगी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और वही सबसे पूर्ण योग में स्थित है। अब आइए मित्रों, इसको समझते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे है। पहला बिंदु, कृष्ण बताते हैं कि योग का लक्ष्य सिर्फ ध्यान नहीं, सिर्फ तप नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं और केवल कर्म भी नहीं है। योग का अंतिम और सर्वोच्च रूप है भक्ति, प्रभु की भक्ति। मन जब ईश्वर में टिक जाए तभी योग पूर्ण होता है। दूसरा बिंदु है, श्री कृष्ण कहते हैं, मद्गतेन अंतरात्मनः, अर्थात वह योगी श्रेष्ठ है जिसका अंतरात्मा भगवान में स्थित हो गया। जो अंतर से इसकी आत्मा में प्रभु स्थित हो गया है, भगवान स्थित हो गए इसकी अंतरात्मा में, वह श्रेष्ठ है। वह चाहे कर्म करता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन भीतर हर पल, हर श्वास, हर विचार में केवल भगवान ही है। तीसरा बिंदु है, यहाँ भगवान श्रद्धावान शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो संदेह नहीं करता कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सच भी है कि नहीं है, झूठ है क्या है, नहीं करता, इसमें संदेह नहीं करता। जो प्रेम से भजता है, भगवान पे प्रेम है, विश्वास है, आस्था है, जो ईश्वर को अपना मानकर चलता है, जिसका मन विश्वास से भरा है, वही भगवान को प्रिय है। चौथा बिंदु है, श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है या ज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ है, बल्कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम से मेरा भजन करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम प्रेम ते प्रकट हुए मह जाना। भगवान शिव ने कहा है रामचरितमानस में, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मह जाना। यह गीता में भक्त की सबसे बड़ी घोषणा है। मित्रों, भगवान कृष्ण ने यह घोषणा जो किया है गीता में, सबसे बड़ी घोषणा है कि प्रेम से ही प्रभु को पाया जा सकता है, जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, सुख पाया जा सकता है। मित्रों, अध्याय 6 का सार यही है। यह अध्याय 6 का अंतिम श्लोक है। इसका सबको पूरे अध्याय का सार यही है, योग का चरम, योग का उच्चतम स्तर मन को भगवान में जोड़ देना है। जब मन भगवान में लगा है तो वह योगी तपस्वी से भी ऊपर है, ज्ञानी से भी ऊपर है, कर्मियों से भी ऊपर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।